अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, लेकिन पीटीआई के लिए हालात बहुत ही नासाजगार हैं। काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे, बानी चेयरमैन, वो इस वक्त जेल में हैं। बेशुमार केसेस में जो है उनको कैद किया गया है। अगर एक ख़त्म हो जाएगा दूसरा शुरू हो जाएगा। इसी तरह उनकी पार्टी का जो सिंबल है, जिसके ऊपर एक पार्टी ने पूरा इलेक्शन लड़ना है, वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी तक उसकी भी कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती है कि उन्हें वापस मिलेगा बल्ले का निशान या नहीं मिलेगा। तो जो बाकी सारी सूरत हाल है वो तो एक तरफ है, लेकिन इलेक्शन से पहले पीटीआई की क़यादत ने एक बड़ा फैसला किया है, और इसको आप फैसला भी कह सकते हैं या एक ख्वाहिश भी कह सकते हैं, और एक डिज़ायर है उनकी कि ये अगर हो जाए तो शायद मामलात उसके लिए काफ़ी सारे बेहतर हो सकते हैं। वो डिज़ायर या वो फैसला, वो जो उन्होंने अभी जो सोची है चीज़, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है उनके ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हों, और इस्टेब्लिशमेंट उनकी बात सुने, वो इस्टेब्लिशमेंट की बात सुने, और टेबल के ऊपर बैठ के दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की बात सुने और देखें कि कहाँ कहाँ गैप जो है वो आया है तमाम मामलात में। ये जो दरारें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, पावरफुल स्टेक होल्डर्स के दरमियान, ये बेसिकली क्यों पैदा हुई, इनके जो मिसिंग डॉट्स हैं जिसको आप कनेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि फ़लाँ चीज़ का जो असल जो रीज़न था, ये जो असल वजह थी, वो कुछ और थी। तो आज एक बड़ी अहम मुलाकात थी, वो मुलाकात थी प्रिंट मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बैरिस्टर गौहर साहब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इस वक्त। उस मुलाकात में कुछ अहम चीज़ों का तज़किरा हुआ, कुछ अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, और ये मुलाकात उस यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब की इमरान खान साहब के साथ जो आज दिन में मुलाकात हुई है उसके फौरी बाद मुलाकात हुई है। यानी कि अडयाला जेल से जब वो निकले हैं तो वो सीधा हमारे पास पहुँचे, जहाँ प्रिंट जर्नलिस्ट जो हैं वो मौजूद थे, और इसमें बेशुमार जो हैं वो मौज़ूआत पे सैर हासिल गुफ्तगू हुई। उनकी जानिब से भी हमने देखा कि क्या पीटीआई सोच रही है, क्या चाह रही है। तो जो बॉटम लाइन मुझे समझ में आई है, और जो उन्होंने 2-3 मरतबा रिपीट भी किया एक दो सवालों के जवाब में भी, और मैंने खुद भी एक सवाल किया था कि इस्टेब्लिशमेंट आपसे इस वक्त क्या चाहती है, या आपकी क्या डिज़ायर है, आप कैसे देखते हैं मामलात किस तरफ ठीक हो सकते हैं। इससे पहले भी एक दो दोस्तों ने सवाल किया और उनके जवाब में उनका यही जो है वो जवाब आया कि हमारी किसी के साथ कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, मिसगिविंग्स जो हैं वो ख़त्म हों, और हम चाहते हैं कि हम बैठें, बात करें और कनेक्टिंग दी डॉट्स वाला जो मरहला है उसको तय करें कि जब बैठेंगे बात होगी तो पता चलेगा कि फ़लाँ डॉट से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या इसके बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है उसका किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, और ये बेसिकली जो सारी सिचुएशन गड़बड़ हुई है इनसे पीटीआई को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट को किसने, मतलब हम वो चाहते थे कि हम कन्विंस करें उनको अपनी बात से, अपने जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनसे, कि हमारी ऐसी कोई डिज़ायर नहीं है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन लें, और हमारी जितनी भी मिसकंसेप्शंस हैं उसको दूर करने की अशद ज़रूरत है। और इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन के हवाले से बात की। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई चांस नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले जो है वो बाहर आ सकें, कोई इलेक्शन कैंपेन लीड कर सकें। तो उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में तो नहीं, लेकिन बहरहाल उनका कुल मिला के मुद्दा यही था कि ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक के बाद एक केस में वो इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको बेल नहीं मिलती है, बेल मिल जाती है तो दूसरे केस में जो है वो कोई ना कोई मामला सामने आ जाता है। और उन्होंने एक जुमला कहा कि अब तो यहाँ तक बात आ गई है कि ECP यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि वो किसी शख्स को इंडाइटमेंट के लिए या एक केस को सुनने के लिए जेल जाए। 4 जजेस उसके जो हैं वो 4 जो मेंबर्स हैं ECP के, वो इस वक्त जेल जाते हैं, और वो तौहीने इलेक्शन कमीशन और तौहीने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मामला सुनते हैं वहाँ बैठ के। और आज उसमें इंडाइटमेंट भी हुई है इमरान खान साहब की, फवाद चौधरी साहब जो फॉर्मर लीडर थे पीटीआई के, और असद उमर साहब भी इस केस में हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल है इस वक्त। अगर उनकी ज़ुबानी में आपको एक जुमला दूँ, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज अ पार्टी हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है, और इसकी मिसाल उन्होंने दी कि जो बल्ले का निशान हमसे छीना जा रहा है, इसमें कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है या कोई और एंटिटी नहीं है इन्वॉल्व, इसमें बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट जा रहा है, और वो हमें वहाँ पर जो है ना वो सारी चीज़ों को कंटेस्ट कर रहा है कि कैसे एक पार्टी के इलेक्शन यूँ नहीं तो यूँ होने चाहिए थे, ये नहीं तो वैसे नहीं होने चाहिए था। उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी, उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मामलात में जो है वो गुंजाइश रखी हुई है और उनके फैसले मौजूद हैं, जिससे ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि जो इलेक्शन हुए हैं उसको एक्सेप्ट होना चाहिए और उसके बाद बल्ले का निशान जो है वो दे देना चाहिए। अब बल्ले का निशान जब नहीं मिल रहा तो उससे कन्फ्यूजन क्या पैदा हो रही है। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया, और उन्होंने बिल्कुल यानी कि आप कह लेंगे कैंडिड एक डिस्कशन थी। तो उन्होंने कहा कि देखें, अब मैं मिसाल के तौर पर एक रैली के जाता हूँ अंदर, और रैली में जाकर मैं सारी बातचीत कर लेता हूँ। चले बैरिस्टर गौहर को तो चंद लोग जानते होंगे या ज़्यादा लोग जानते होंगे कि मैं चेयरमैन हूँ पीटीआई का, लेकिन एक मैं मुझ समेत और कोई पीटीआई का कैंडिडेट किस निशान के ऊपर वोट मांगे, वो कैंडिडेट्स को क्या कहे कि जनाब इलेक्शन होंगे तो आपने किस चीज़ के ऊपर मोहर लगानी है, क्योंकि अभी ना तो बल्ले का निशान है, ना कोई और इलेक्शन का जो सिंबल है वो हासिल किया जा सकता है, ना ही इतना वक्त है कि आप
कुछ और जो है ऐसा हल निकालें कि फौरी तौर पर जो है लोगों को समझ में आ जाए कि ये इलेक्शन का निशान होगा और इसके ऊपर जो है हमने वोट डालना है। और रही बात ये कि उन्होंने कहा कि अब चूंकि हमें जब निशान अलॉट नहीं होगा तो हम कैसे कैंडिडेट्स को जो है वो बताएंगे, तो जब निशान नहीं होगा तो पार्टी की भी वो हैसियत नहीं रहेगी। रिजर्व सीट्स भी हमसे जो है वो इसी बात के ऊपर जो है वो हाथ से जा रही हैं। 270 रिजर्व सीट्स हैं पूरे मुल्क में नेशनल और सूबाई असम्बलियों की, तो वो बड़े मामला बड़े गंभीर हैं पीटीआई के लिए, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और वो ये कहते हैं कि अगर हमने इलेक्शन के लिए वोट मांगा तो कैंडिडेट को कैसे समझाएंगे कि भाई किस पे दो। तो आखिरी हल हमारे पास ये है कि हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो है वो खड़ा करें, चाहे हमें बल्ले का निशान ना मिले, फिर हम आखिरी हद तक जाएंगे। इलेक्शन हमने कंटेस्ट करना है, बल्ला हो या ना हो। लेकिन उसमें एक और बड़ा मसला है, और वो बड़ा मसला ये है कि अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ जाते हैं, बिल आखिर हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो दरवाजा खुल जाएगा बकौल उनके, कि फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये देखता है कि किसकी हुकूमत है, किस तरफ उसको फायदा मिल सकता है, उसके हल्के को फायदा हो सकता है, वो ऑब्वियसली उसी तरफ जाना चाहता है। वो बेशक आपके टिकट पे लड़के जीत के भी आ जाए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपके साथ खड़ा रहेगा या आपके मौक़िफ़ के साथ वो जो है ना स्टैंड करेगा, और वो आइंदा चल के सिंध हाउस जैसी कोई सूरत हाल नहीं बनेगी कि जहाँ पर बिल्कुल पार्टी कैंडिडेट्स अपनी ही पार्टी के खिलाफ जा रहे होंगे। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। और उसमें जो एक रास्ता उनको नज़र आता है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट या पावरफुल स्टेक होल्डर्स जिनको हम कहते हैं मुल्क के, वो उनकी बात सुने। रिजम्पशन ऑफ डायलॉग की उन्होंने बात की कि टॉक्स होंगी, टेबल पे बैठेंगे, कोई डिस्कशन होगी, जो भी मिसगिविंग्स हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर होंगी, तो एक बड़ा सूटेबल जो है वो सोल्यूशन निकल सकता है इस तमाम सूरत हाल से आगे बढ़ने का। और जहाँ तक ये बात रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कैंपेन करेगी या नहीं करेगी, या उसके पार्टी कैंडिडेट्स का क्या सूरत हाल है, तो इस सवाल के जवाब में भी उन्होंने बताया कि अगले 2 रोज़ में इंशाल्लाह पीटीआई जो है वो पूरे मुल्क से अपने कैंडिडेट्स का अनाउंस कर देगी कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा बंदा लड़ रहा है। और ये उन्होंने बताया कि मेरी जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, उसमें ये फाइनल तकरीबन हो चुके हैं नाम, लेकिन एक आध सिटिंग और होगी और उसके अंदर हम बिल्कुल फाइनलाइज करके 1-2 रोज़ में अनाउंस कर देंगे। साथ ही जो नॉमिनेशन पेपर छीनने वाला मामला है उसके ऊपर उन्होंने पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने हमें बताया कि हम इरादा रखते हैं कि एक आध दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें पूरे आदाद शुमार के साथ बताएंगे कि नॉमिनेशन पेपर्स कितने छीने गए, कितने रिजेक्ट हुए और क्या क्या मामलात हैं इसके हवाले से, और हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। अभी तक पीटीआई के पास जाहिर सी बात है ऑप्शंस बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, इलेक्शन बिल्कुल सर के ऊपर है। अभी उन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपने सारे मामला लड़ने हैं, कंटेस्ट करने हैं। 13 तारीख को जो है इलेक्शन सिंबल का अनाउंस हो जाएगा। पीटीआई अब इलेक्शन सिंबल के बगैर कैसे इलेक्शन में जाएगी, किस तरह का इलेक्शन होगा, ये बकौल बैरिस्टर गौहर साहब के खुद एक सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन और इस पूरे इलेक्शन के जो शफाफियत के ऊपर। और उन्होंने कहा कि हमने किसी जज कोई मिसट्रस्ट नहीं शो किया हुआ, चाहे वो काजी फाइज ईसा हैं, चाहे वो कोई और जज हैं पूरे मुल्क में। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी मामलात हैं इसमें वो खुद एक ऐसा रोल प्ले करें, प्रेशर लेकर भी जो अगर फैसले देने पड़े तो उनको जायज़ और दुरुस्त फैसले देने चाहिए और दें, ताकि पीटीआई को जो रिलीफ नहीं मिल रहा, जो मुश्किलात उसको फेस करनी पड़ रही हैं, उससे कम से कम उसको कुछ ना कुछ अजाला होता हुआ नजर आए। अदरवाइज अगर ईसीपी हमारे अगेंस्ट एज अ पार्टी कंटेस्ट करेगा कोर्ट्स में, हमें दीगर कोर्ट से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही हो, चीफ जस्टिस साहब हो, उनसे भी रिलीफ नहीं मिलेगा और हमें कैंपेन भी हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लीडर भी जेल में रहेंगे। तो फिर ये इलेक्शन किस किस्म का होगा और हम इसमें कैसे इसको फेयर एंड फ्री तस्लीम करेंगे या ट्रांसपेरेंट तस्लीम करेंगे, ये खुद सवाल उन लोगों के लिए भी सोचने का है जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं, यानी कि ईसीपी और दीगर इदारे जिनका कोई रोल है। तो बॉटम लाइन बहरहाल यही है कि जो भी मामलात बिगड़े हुए हैं उनको बैठकर डिस्कशन के साथ और एक दूसरे की बात सुनने के बाद तय किया जाए, मामलात हल किए जाएं। और ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने सिर्फ खुद से नहीं कहा, इसके पीछे ऑब्वियसली वो रोज़ाना मिल रहे हैं इमरान खान साहब से। जब से कोर्ट का ऑर्डर आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो कैंडिडेट्स को फाइनल कर रहे हैं और जितनी भी चीज़ें हैं ऑब्वियसली पार्टी की तमाम वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी और मुशावरत से ही आती हैं। तो ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है कि अगर हम ये कहें कि ये बात भी इमरान खान साहब की तरफ से उनकी मर्ज़ी और उनकी इजाज़त से आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो दोबारा रिजम्पशन की जाए और कोशिश की जाए कि इलेक्शन से पहले कोई सूरत हाल ऐसी बन जाए कि जिसमें दोनों साइड एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि कुछ ना कुछ जो है वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको आप कहते हैं वो मिल जाए और वो कंटेस्ट करने के काबिल हो जाएं। लेकिन बहरहाल ऐसा इम्कान बहुत कम है। ये डिज़ायर बहुत कह लेंगे ठीक है, उनकी अच्छी डिज़ायर है, वो सोचते हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि पीटीआई को ऐसा कोई रिलीफ मिले, ख़ास करके इलेक्शन से पहले, और उसमें कोई उनके लिए ऐसी गुंजाइश पैदा हो कि वो अच्छे से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। मज़ीद भी कि बहुत सारी इसमें जो है हमारी डिस्कशन हुई है, बहुत सारे इशूज़ के ऊपर बात हुई है और उसके हवाले से मैं आपको फिर किसी व्लॉग में आगाह करूँगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।